एनआईसी जब डालेगी तभी आ पाएगा। अरे एनआईसी कौन सी होती है? एनआईसी को क्या करेंगे हम तो पेमेंट चाहिए आपसे। वो तो उसमें पेमेंट चाहिए, आप तो पेमेंट की बोलो यहाँ। माकी कमी है तो माकी बता दो। हाँ, यहाँ की हम पूरी कार्रवाई करा देते हैं वैसे। कमी बता दो, क्या कमी कुछ भी नहीं करना उसमें। हाँ, जो ईपीओ आता है ना तो वो साइन डिजिटली ये करते हैं नागरिक आपूर्ति। तो ये जैसे ईपीओ आए कि इनको बता के हम तत्काल साइन करा के भिजवा दें। नहीं ये किसान जो है काफ़ी परेशान हो रहे हैं। 2-2 महीना हो गया इनका पेमेंट जमा नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है? इनका समर्थन मूल्य का जो पैसा है वो नहीं मिल पाया इनको। शासन स्तर से भी अभी पेमेंट के ईपीओ आना बाकी है और वो आ जाएंगे तो होने लगेगा वैसे पेमेंट। अच्छा, अपने स्थानीय स्तर से अपन ने पूरी कार्रवाई कंप्लीट कर रखी है कि उसमें कुछ कमी रह गई है? नहीं, अपनों ने यहाँ पे जो उपार्जन एजेंसी हैं उनकी ओर से पूरी कार्रवाई कंप्लीट कर दी गई है और सारा माल जमा हो गया है और इधर देख के सर, उनकी वेयर हाउस रसीद वगैरह सारी जमा हो चुकी है और पेमेंट के लिए पूरा ऊपर भेज दिया गया है। लेकिन अभी तो पोर्टल से होता है वैसे, अभी शासन स्तर से ईपीओ पेंडिंग है। सर ये आपसे किसान मिले हैं पीड़ित, इनकी समस्याएं हैं, क्या मामला है और इसका क्या हल हो रहा है? सर इनका पैसा है बीमा का पैसा है जो क्रेडिट होना था, डीबीटी फेल हुई है। अभी जो आधार एनपीसीए समर्थन मूल्य का पेमेंट है, समर्थन मूल्य का पेमेंट है जी। एनपीसीए से जो कुछ सीडेड नहीं हुए, कुछ अपने ज़िले के किसान हैं, उसमें से करीब हमारे पास रिपोर्ट आ रही है 3000 के आसपास नहीं हुए और उनका अभी कुछ 1500 के आसपास बाकी है जी। और हम डे टू डे बेस पे हर बैंक से फॉलो अप करके आधार सीडेट करवाने का एनपीसीए से कार्य कर रहे हैं और ये विद इन 48 आवर्स हो जाएगा। जैसे ही किसान ने जाके वापस केवाईसी करवाई, उससे 48 घंटे के अंदर अंदर हम कोशिश करेंगे कि ये उनके पूरे खाते ईपी से लिंक हो जाए। आधार सीडेट करना है, हर बैंक का अलग अलग प्रोसीजर है, जैसे एसबीआई का अलग है, बैंक ऑफ इंडिया का कुछ अलग है। उसी सब बैंकों से हम फॉलो अप कर रहे हैं और इसको करवाने की कोशिश कर रहे हैं और किसानों की हर समस्या के साथ हैं हम और उनको बहुत जल्दी ही रिजोल्व करवाएंगे। ये शासन के भी निर्देश है और हम फॉलो अप विगरसली कर रहे थे। लगभग कितने किसान ने इस तरह से समस्या? सर एक 15 दिन पहले रिपोर्ट थी 3000 के आसपास है। अभी फिलहाल करीब 1700 या 1100 के आसपास है। एग्जैक्ट डाटा मेरे पास नहीं है, बाकी इतने ही रहे हैं। हर 2-3 दिन में किसानों के खातों में पैसे आ रहे हैं और ये काम चल रहा है और बहुत जल्दी ही रिजोल्व करके सबके खातों में पैसे डलवा दिए जाएंगे। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम, जय बलराम, भगवान बलराम की जय। हाथ ऊंचा, भगवान बलराम की जय। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। सिंह जी, क्या समस्या है? सर समस्या तो समर्थन मूल्य की है। समर्थन मूल्य में किसान ने गेहूं तोले और गेहूं तोल करके उसमें लिखा था कि 7 रोज में किसान के घर पेमेंट चला जाएगा, हर किसान के खाते में पेमेंट चला जाएगा। लेकिन 7 रोज तो ठीक है, पर इतना समय हो गया, इसके बीच में हम 2-4 बार गए भी, पर लेकिन उसका हल कुछ नहीं निकला। कितना समय हो गया किसानों को? कितना समय हो गया किसान को? किसी को 20 रोज तो किसी को 25, किसी को 30, किसी को 40 रोज हो गए और किसी को 45 रोज हो गए गेहूं तोले और उनका पेमेंट अभी तक नहीं गिरा सर। फिर क्या हुआ? आज क्या करा है आपने? क्या आज फिर हम कलेक्टर साहब से निवेदन करने के लिए गए थे। कलेक्टर साहब ने पहले आपके लिए कुछ प्रयास भी करा था ना? आपने मुझे जानकारी दी थी कि कुछ उन्होंने संपर्क करा था और इसके बाद मीटिंग, क्या मैटर था वो? सर वो मैंने इकट्ठा बोल दिया, हमने कई बार प्रयास किया, लेकिन अभी 4-5-7 रोज पहले कलेक्टर साहब ने से निवेदन किया और कलेक्टर साहब ने कहा कि भाई लेटर मंगवाया और लेटर लिखवा करके इन्होंने वहाँ तक पहुँचाया और फिर वो सीएम साहब ने सुना है, वो हमने देखा नहीं। सीएम साहब ने बैंक के सारे अधिकारी को बुला करके कहा कि तुम्हारा वो जुड़े या न जुड़े, लेकिन किसान को पेमेंट हो जाना चाहिए। ऐसा कलेक्टर साहब ने प्रयास किया था, ऐसा सुना, प्रयास किया कलेक्टर साहब ने और सीएम साहब। आज क्या रहा? आज किन किन से मिले आप और क्या आप बैठे थे? कौन कौन अंदर था और किसने क्या बोला आपको? अभी एलडीएम साहब थे और सहकारिता के शर्मा जी थे
और वो खाद्य विभाग के अधिकारी थे। इनसे आज आखिरी पूछने के लिए आए सर। कलेक्टर साहब से भी आज आखिरी पूछना था कि यदि हमें पेमेंट देना हो तो दें, नहीं तो हमारे क्यों तोल दे वापस। किसान तब तैयार थे, क्यों वापस लेने के लिए किसान तैयार नहीं थे। तो इनने क्या समस्याएं बताई कि पेमेंट क्यों नहीं हो पाया, उसका क्या कारण बताया? इन्होंने कहा इनका आधार लिंक नहीं हुआ और आधार लिंक में परेशानी आ रही थी कागज दिया और आधार लिंक के लिए इन्होंने 4 बार किसान ने कागज दे दी, आधार के दे दी, इनकी बैंक फोटोकॉपी सब दे दी, लेकिन नहीं हुआ। आखिरी में आज एलडीएम साहब और शर्मा जी और खाद्यान्न विभाग के अधिकारी इन्होंने कहा कि आप एक बार और दिलवा दे किसान से। अब के एक बार दिला दे, केवाईसी करवा लें जिनका पेमेंट नहीं आया है, ये बता रहे थे। पेमेंट नहीं आया, हाँ, वो क्या करवा लें? ई केवाईसी ना, केवाईसी करवाइली माने नारायण करवाइली नारा की रही। आप वो हाँ वो इनने एक बार और आधार करवा लें, मतलब सीधी गाँवनी भाषा में बोल रहे हैं। एक बार और आधार से जुड़वा लें और उनका पेमेंट उनके खाते। कितना टाइम दिया उसके लिए इन्हें? 48 घंटे। और ये खाद्य विभाग वाले क्या बोल रहे हैं, इनके साथ क्या समस्या है? अरे खाद्य विभाग वाले तो क्या बोल रहे हैं, वो तो कलेक्टर साहब ने एक रोज बता दिया। मैंने तो कहा मैं इनके नाम से धरना दूंगा। ये खाद्यान्न विभाग वाले ये तो कर रहे हैं सारे किसान के साथ में इन्होंने तो नाटक करी है। कलेक्टर साहब वो बता रहे थे कि ऊपर से पेमेंट नहीं डाला है, शासन स्तर से पेमेंट नहीं डाला है, तो उसके लिए ये उनकी समस्या है सर। हाँ। ये उनकी समस्या है, ऊपर से पेमेंट नहीं डाला। हम भी मान रहे हैं ऊपर से पेमेंट नहीं डाला, लेकिन एक तरफ सुन रहे हैं, यहाँ से लेटर गया, सीएम साहब ने बैठक ली और सारी बैंकों वालों से बता दिया। तो अब क्या चाहते हैं आप? अब ये चाहते हैं सर कि अभी इन सब से बात करने के बाद में 48 घंटे का समय इनने लिया है कि 48 घंटे में किसान का सबका लिंक हो जाएगा, कागज दे देंगे। और कागज जो किसान बच्चे उनसे भी आग्रह हैं कि भाई इतने ही बार तो इनका नाम से कर दिया, लेकिन एक बार और धूप इनको वो कागज दे दो, एक बार और दे दो। ये किसान से निवेदन किया। हमने इनके 48 छोड़ करके हमने आखिरी सोमवार तय किया है। सोमवार तक इनका कैसे क्या करें, किसान के खाते में पेमेंट आ गया तो ठीक है, नहीं तो सोमवार के रोज सारे किसान कलेक्ट्री में धरना दे करके बैठेंगे। अच्छा, कितने किसान जिले में, कितने किसानों का पेमेंट बाकी होगा अभी आपके पास क्या जानकारी है? लगभग आंकड़ा सोसाइटी और उनके करके पहले तो 4500 लोग, लेकिन अभी इनका सुधार होते होते लगभग 3000 से 3200 लोग बाकी बचे हैं अभी इसी घोटाले में। ठीक है सर।